हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये जो घटना है, ये घटना आप लोगों में से कई लोग बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आप लोगों में से कई लोग कभी ना कभी हॉस्टल, पीजी, क्वार्टर्स या फिर रेंट में एक शहर में से दूसरे शहर में रहे होंगे और उसके दौरान आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ना ऐसा घटना घट गया होगा जो आज की स्टोरी के साथ आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे। आज की ये जो स्टोरी है कुछ ऐसे ही हॉस्टल, पीजी, इन सब चीज़ों की एक बहुत ही ज़्यादा डरावना स्टोरी है। जो स्टोरी है नैनदीप की, जो मेरे साथ शेयर किया है, और वो खुद उस इंसिडेंट के साथ इन्वॉल्व भी था और उसने कहा है कि वो रियल नेम और रियल एड्रेस इस वीडियो में मैं ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं ये स्टोरी रियल नेम और रियल जगह के साथ शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना है नैनदीप की, जो वेस्ट बंगाल की एक सिटी आसनसोल में रहता था और वहां से वो नोएडा में शिफ्ट हुए थे इंटर्नशिप के दौरान। उसके कॉलेज खत्म हो चुकी थी और उसको एक इंटर्नशिप का ऑफर आया था, जो अक्सर कई लोग कोई इंटर्नशिप करने जाता है या फिर कोई नौकरी के लिए जाता है या फिर कोई कॉलेज में पढ़ने जाता है, और कहीं सभी लोग वहां पे, उसका घर तो नहीं होता तो वो लोग वहां पे रेंट में रहते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं या फिर कई लोग पीजी में भी रहते हैं। तो नैनदेव ने भी सोचा कि वो पीजी में रह के उसकी जो इंटर्नशिप है वो करेंगे, और आप लोग देखेंगे कि रेंट से ज़्यादा पीजी में एक्सपेंसिव थोड़ा सा कम होता है और सस्ते में मिल गया था उसे पीजी। तो उसने सोचा कि ठीक है, चलो पीजी में रह लेते हैं, कुछ ही दिन का ही तो बात है, वहाँ पे इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, फिर तो वो अपने घर वापस भी चला जाएगा। वो पीजी काफी सुनसान एक जगह में था जहाँ पर ज्यादातर गाड़ी मिलने में बहुत मुश्किल होता है। वहां पर ऑटो या फिर रिक्शा मिलने में बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है, यानी कि वो जो पीजी था वो काफी थोड़ा सा रिमोटेड एरिया में थी, जो उसकी इंटर्नशिप से कुछ ही दूरी में थी। उसको लगा कि शायद कुछ ही दूर है तो मैं यहाँ से चल के जाके थोड़े से पास में स्टैंड होता है, मतलब ऑटो स्टैंड होता है, तो वहां से उठ जाऊंगी। और काफी सस्ते में वो पीजी उसको मिल रहा था। तो बहुत ही कम लोग उसमें रहता था, लाइक 6-7 लोग वहां पे उस पीजी में ठहरा था, जिस पे रूम काफी ज्यादा थे हालांकि, बट दूसरे पीजीओ की तुलना में इस पीजी में बहुत रूम कम था। तो उसको लगा कि रिमोटेड एरिया है, इसलिए शायद लोग इसको लेना प्रेफर नहीं करता होगा, इसलिए लोग कम है। तो उस वजह से उसने ठीक है चलो मैनेज कर लेंगे, तो उसकी मैनेज कर सकता था, इसलिए उसने वो पीजी लिया। उसका इंटर्नशिप था पूरे 1 महीने की, तो उसने 1 महीने की पीजी ले ली। वहां पे काफी सारे रूम ऐसे बंद पड़े थे, जिसमें कुछ कुछ रूम ऐसे थे जिसपे ताला लगा हुआ है, कुछ कुछ रूम ऐसे थे जैसे नॉर्मल बंद पड़ा था। तो उसने ज्यादातर, वो नया नया गया है तो उसने ज्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया। उसका काम था कि रहना, खाना पीना खाना, उसके बाद इंटर्नशिप के लिए बाहर चले जाना। तो वो सभी लोग उसके साथ, जितने लोग थे, मतलब 4-5 लोग ही थे, उन लोगों के साथ भी उसका थोड़ा थोड़ा मतलब बातचीत शुरू हो गए, ऐसे दोस्त बन गए, क्योंकि वो लोग सेम ही पीजी में रह रहे थे। तो 2-3 हफ्ता गुजरने के बाद काफी लोग उसके साथ मतलब मस्ती मजाक कर रहे थे। एक होता है ना कि एक साथ रहते रहते लोग थोड़ा सा आपस में घुल मिल जाते हैं, तो ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने एक साथ रहने लगा, तो उन लोगों ने कहा कि जो उन लोगों का जो रूम है वो दूर दूर पे है, मतलब वैसे ही तो पूरे पीजी में रहते हैं सिर्फ 5 और 7 लोग, तो उन लोगों की रूम एक यहाँ पे, एक दूसरी माला पे, एक नीचे, एक ग्राउंड पे, एक साइड पे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया है कि जो पीजी में जो रहते हैं, मतलब मेन जो होते हैं, उसको बोल के, जो वार्डन होते हैं उनको बोल के एक साथ रूम ले लेते हैं, लाइक मतलब आपस में रूम ले लेते हैं, एक यहाँ, दूसरे, तीसरे, ऐसे रूम ले लेते हैं एक लाइन पे। तो क्या होता है, मतलब रात को वो लोग मिलके पार्टी वगैरह करता है, तो साथ साथ रूम होता है तो दिक्कत नहीं आती। तो उन लोगों ने जाके वार्डन को बोला कि हमें एक साथ रहना है, तो आप लोग कहीं पर भी मैनेज करके, क्योंकि पूरा ही रूम खाली है, मतलब पूरा पीजी खाली है, तो आप इनमें से 4-5 ऐसे रूम एडजस्ट कर ही सकते हो जो आपस में लगे हुए हैं। तो उन लोगों ने बोला है, तो वार्डन ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक रूम, मतलब कुछ कुछ चीजों के लिए वो बुक्ड है, वो हम ओपन नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने बोला है कि ऐसे कैसे बुक्ड है कि आप इसको ओपन ही नहीं कर सकते, हम यहाँ पे रहने आए हैं, अगर मुझे ये रूम पसंद नहीं था तो मैं दूसरे रूम तो ले ही सकती हूँ ना। तो उन लोगों ने बोला है कि आपको रूम मिल गया है तो आप यहाँ पे रहो या फिर आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम जिसको जो रूम देते हैं उसको वही रूम लेना होगा, ये हमारी एक वो रूल्स है।
तो उसने कहा कि ये कौन सी रूल्स है कि पूरा पीजी खाली है फिर भी हम रूम नहीं ले सकते, क्योंकि उसके साथ जो रूम थे वो ताला लगा हुआ था और उस रूम को मतलब कोई भी आए तो उस रूम को वो नहीं दिखाते। तो ऐसे करके मतलब 2-3 हफ्ता गया तो उन लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, हमें उस रूम को खोलते हैं और उस रूम पे आ जाते हैं, जो कि ऐसे पीजे में पॉसिबल नहीं है कि एक रूम से अलग रूम पे आप शिफ्ट हो। तो उन लोगों ने कहा है, उन लोगों ने सोचा कि वैसे ही तो कोई नहीं है तो हम इस रूम पे रहे या उस रूम पे। वो कहा वार्डन ऐसे ही देखने आएगा, क्योंकि वो तो हमेशा रहती भी नहीं, वार्डन हमेशा उस पीजी में रहता भी नहीं, वो अपने घर ही रहता है और कुछ कुछ टाइम पे आता है और रात को कोई नहीं रहता। ऐसे 6-7 दिन मतलब गुजारा, 1 हफ्ता गुजारा, उसके बाद 10-12 दिन जाने लगे। तो उन लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि रात को उस पीजी में कोई नहीं रहता, लिटरली कोई नहीं। और 8 बजे के अंदर पीजी में घुसना एक रूल्स है, जो कि हर एक पीजी में होता है, कभी 8 बजे कभी 9 बजे ऐसे घुसना रूल्स होते हैं वहां पे। तो वहां पे भी रूल्स थे कि क्योंकि उन लोगों को लगता था कि रिमोटेड एरिया है तो ज्यादातर गाड़ी के मतलब प्रॉब्लम होते हैं, मिल नहीं रहते, इसलिए शायद 8 बजे के पहले ऐसे घुसना है। तो वो लोग 8 बजे के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो 8 बजे के पहले जब वो घुस जाते हैं सब लोग उस पीजी में, उसके बाद वार्डन ताला लगा के चले जाते हैं, जो उस पीजी में कोई नहीं रहता, वार्डन भी नहीं रहता और उनको भी बाहर निकलने नहीं देता है। वार्डन को बोला है कि आप ऐसे चले जाते हो, रात को नहीं रहते, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है या फिर पीजी में कुछ होता है तो उसकी वो कौन देखभाल करेगा। तो उन लोगों ने बोला है कि मैं रात को नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है रात को, तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो उन लोगों ने कहा कि तो फिर वॉचमैन रखो, तो उन लोगों ने वॉचमैन रखने को भी मना कर दिया। एंड जो कि घटना, उसको असली घटना क्या है उन लोगों को कुछ नहीं पता। ऐसे दिन बीतते गए। अचानक एक दिन नैनदीप ने नोटिस किया है उसके साथ में जो घर था, जो ताला लगा हुआ था, किसी को ओपन तक नहीं करने देता था, उस रूम से कुछ आवाजें आ रहे हैं। उस रूम से खाना पकाने की आवाज आ रहे हैं एंड खुशबू भी आ रहे हैं कि उस रूम पे कोई खाना पका रहा है। नैनदीप ने दरवाजे के बाहर गया और कान लगा के सुना कि उस कमरे से सच में आवाज आ रहे हैं या फिर कहीं और से आ रहे हैं। तो उन्हें देखा कि सच में उस कमरे से ही आवाज आ रहे थे। तो नैन अपने घर पहुंचा और उसके जो दोस्त थे, 4-5 लोग और थे, उन लोगों को कॉल लगाया कि जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे कुछ सुनाई दे रहा है मुझे, ऐसा कुछ। सब लोग आए, जहाँ जहाँ थे सब लोग आए और आके सुनने लगा कि हाँ यार सही कह रहे हैं, यहाँ से कुछ हो रहा है अजीब अजीब। तो उन लोगों ने बोला कि वार्डन भी नहीं है, घर चला गया है और काफी रात हो चुका है। तो उन लोगों ने क्या किया, क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम ताला को तोड़ देते हैं, और वैसे भी उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो तो देखने नहीं आते, और देखने आए भी है तो वार्डन को ऐसा दिमाग में भी नहीं रहेगा कि कौन से रूम पे ताला थी, कौन से रूम पे नहीं थी। तो उन लोगों ने क्या किया, ये ताला तोड़ने की फैसला किया। उन लोगों ने एक कुछ थे उनके पास, मतलब भारी कुछ थे, वहां से ताला तोड़ने की कोशिश करे जा रहे हैं सब लोग मिलके। अचानक दरवाजे में इतना जोर से धक्का मारा कि वो सब लोग पांचों के पांचों दोनों दूर मतलब ऐसे फैल गए थे। एक यहाँ जाके पड़ा, एक वहां जाके पड़ा, बहुत जोर से एक धक्का आया। तो उन लोगों ने कहा कि वैसे भी तो दरवाजे में ताला है, तो वो धक्का आया कहाँ से या फिर कौन ही देगा धक्का। उन लोगों के दिमाग में और भी ज्यादा वो चढ़ गए थे कि क्या है इस रूम पे जिसके इतना खौफ है। तो उन लोगों ने कहा कि ये तो हम तोड़ के ही रहेंगे। उसने ताला तोड़ा, जैसे भी हुआ उसने ताला तोड़ा, इसको खोला और अंदर गया। अंदर जाके देखा कि खाना पक रहा है, जो कि रूम पे कोई भी नहीं था, नॉट ए सिंगल पर्सन। फिर भी वहां पे खाना पक रहा है। पीजी में जैसे होता है ना कि लोग इलेक्ट्रिक केटल लेके जाते हैं जिसमें मैगी बना के खाते हैं, या फिर इंडक्शन चूल्हा लेके जाते हैं जो अपने हिसाब से खाना खा सके, क्योंकि पीजी के खाना इतना मतलब होता नहीं है ढंग का। तो वहां पे देखा है कि एक इलेक्ट्रिक जो होता है ना इंडक्शन चूल्हा जैसे, इंडक्शन पे खाना पक रहा है, कुछ सब्जियां पक रहा है। तो वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे उस मोमेंट पे। वो लोग मतलब ऐसे सोचने लगे कि घर पे कोई नहीं है, खाना कहाँ से पक रहा है। उन लोगों ने जाके करंट ऑफ किया, जो कि वहां पे लाइन थी भी नहीं, फिर भी इंडक्शन पे खाना पक रहा है। उन लोगों ने ऑफ किया वो उस चीज को, जितने भी कुछ थे उन लोगों ने देखा है कि क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे वहां पे। उसके बाद टॉर्च जलाया और जला के देखा पूरे घर को कि कोई नहीं है, पूरे मकड़ी के जाल फैला हुआ है, यहाँ से बदबू आ रहे हैं, ऐसे खराब मतलब हो रखे है वो कमरा, फिर भी वहां पे खाना पक रहा है।
तो उन लोगों के दिमाग में आया है कि ये क्या चल रहा है, ऐसे रूम्स। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम सारे रूम पे जा जाके देखेंगे कि क्या है क्या उस पे। वो गया एक रूम पे, दूसरा रूम पे गया, सब रूम खाली पड़ा है, सब कुछ भी नहीं है। ऐसे लास्ट जो रूम थे, लास्ट में भी ताला लगा हुआ है और 2 ही कमरों में ताला लगा हुआ था और बाकी सब खुला हुआ था, मतलब ऐसे नॉर्मल लगा हुआ था, बंद पड़ा था, पर ताला नहीं था। जिस जिस भी रूम पे ताला लगा हुआ था वो सब रूम पे गए, उस रूम को तोड़ा, ताले को तोड़ा और गया। जाने के बाद एक अजीब सा बदबू आ रहा था उस रूम पे, और वही 2 रूम से बहुत ही खराब बदबू आ रहा था। एंड उसी 2 रूम पे इंडक्शन चूल्हा थे, 2 रूम पे। एक रूम पे खाना पक रहा था पर दूसरे रूम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो वो लोग काफी ज्यादा ऐसे थे, उन लोगों को लगा कि हम कल क्या करेंगे, वार्डन को पूछेंगे कि ये है क्या चीज, या फिर जानेंगे क्या नहीं है। क्योंकि उसकी था कि मैं यहाँ पे हमेशा नहीं रहने वाली हूँ, 1 महीने बाद मैं चला जाऊंगी, तो यहाँ पे कुछ भी हो मुझे क्या है। ठीक से वो इग्नोर करके वो अपने कमरे में आ गया सोने। कुछ देर बाद जैसे रात बढ़ती गई, वो फिर से सुन रहा है कि वहां पे कुछ सब्जियां पकाने की खुशबू भी आ रही है और आवाजें भी आ रहे हैं। वो मतलब इतना रात गए, वो कितने लोगों को बुलाता फिरेगा, तो उसने सोचा कि मैं खुद जाऊंगी और खुद देखूंगी कि क्या चल रहा है। वो गया, अंदर गया और दरवाजा हो गया पूरा बंद, उसी कमरे में जिस कमरे में खाना पक रहा था। दरवाजा बंद होने के बाद वो पूरा मतलब दरवाजे को ऐसे कर रहा है, उन लोगों को बुला रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि उन लोगों के रूम भी काफी दूर दूर पे था। बहुत बार नोटिस किया कि वो लोग जब साथ में होते थे, एक साथ कुछ करने की कोशिश करते थे, हमेशा उन लोगों के बीच कुछ ना कुछ हो जाता था और वो लोग मतलब जो काम करने के लिए वो इकट्ठे होते थे वो काम होता ही नहीं, या फिर वो इकट्ठे हमेशा रह नहीं पाते थे। वो एक एक कमरे में, या फिर कहीं लोग पार्टी वगैरह करने आते थे ना, तो कुछ ना कुछ होता था कि उन लोगों की पार्टी खराब ही हो जाता था। तो वो ऐसे इग्नोर करते गया कि हमारे दिमाग में नहीं आता है कि ये हो क्या, किस लिए रहे हैं, हमको ही दोष देते हैं कि हमारी गलती है, ये हो गया। तो उसका भी ऐसा ही था। तो दरवाजा बंद होने के बाद बहुत खोलने की कोशिश की और उनके कानों में हल्का सा एक आवाज आया और बोला कि चले जा, यहाँ से चले जा। ऐसा कुछ आवाज आया जो उसको सता रहा है बार बार कि यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। सुबह हो गया, वो उसी कमरे में बेहोश पड़ा था और जब उन लोगों ने आया तो देखा कि कमरा खुला हुआ है और नैनदेव उसमें बेहोश पड़ा है। तो उन लोगों ने उठा के लेके गया और उतनी देर पे वार्डन भी आ गया और वार्डन आके उन लोगों को पूछने गई क्यों किया आप लोगों ने, कि ऐसे चिल्ला रहा था। तो उन लोगों ने बोला कि सच सच बता दीजिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इसके बारे में जाना है, सुना भी है और मैं सब लोगों को बता दूंगी, आप हमें बताइए कि यह क्या हुआ है। तो उन लोगों ने एक बार बताया कि, और वार्डन ने बताया कि ये कमरा जो कमरा है वो हमेशा बंद रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों पहले 2 लोग आए थे और वो उन लोगों की इकट्ठे वो लोग सुसाइड कर लिया था। मतलब दोनों रूम के बंदे, जो जिसपे ताला लगा हुआ था, उस दोनों रूम के बंदे उसी रूम पे सुसाइड कर लिया था, जो रीजन किसी को भी नहीं पता। और ये पूरे एरिया में काफी ज्यादा फैल गए थे। उसके बाद से इस पीजी में कोई रहने नहीं आता और जो लोग भी रहने आता है उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता है या फिर ऐसे ही जाने के लिए कहता है, और वो कभी भी 4-5 लोगों को इकट्ठे नहीं देख सकता। जब भी कोई लोग इकट्ठे होता है वो दूर भगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लोग दोनों इकट्ठे मरे थे। एंड उसका रीजन तो नहीं पता, शायद इकट्ठे मरने की वजह ही कुछ और ऐसा था कि वो दोनों इकट्ठे नहीं होना चाह रहे थे। इस वजह से किसी को भी वो इकट्ठे नहीं देख सकता, बाकी और कुछ भी नहीं है कुछ। तो ये सब कुछ जानने के बाद वो काफी ज्यादा डर गए थे, वो सभी लोग, क्योंकि उसके पहले उसको कुछ पता नहीं था। वो लोग बाहर निकले एंड वो पीजी छोड़ दिया। एंड आई डोंट नो कि उसने बताया कि उस पीजी में शायद भी एक ही इंसान रहते होंगे भी या नहीं, क्योंकि तभी बहुत मुश्किल से 4-5 लोग थे। अभी तो शायद उन लोगों की आने के बाद से कोई रहा भी नहीं होगा, या फिर कोई रहा भी होगा जिन लोगों को ये नहीं पता होगा। तो आप लोग भी, यही था स्टोरी। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मतलब ऐसा कुछ दिखे कि यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये कमरा क्यों बंद है। काफी सारे सवाल हमारे मन में आता है पर हम उसकी गहराई में नहीं जाते हैं, शायद हमें पता भी नहीं चलता। बट अगर गहराई में जाते तो पता चलता कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो गया होगा। तो यही था स्टोरी। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी सेफ।